देवशयनी एकादशी एक पौराणिक कथा और व्रत करने की विधि। देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। इन 4 महीनों में विवाह, गृह प्रवेश जैसे कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। पौराणिक कथा, राजा बलि और वामन अवतार। इस एकादशी के पीछे एक अत्यंत रोचक पौराणिक कथा है। ये कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। एक समय की बात है जब दैत्यराज बलि अपनी शक्ति और दानशीलता के लिए तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। उन्होंने अपने पराक्रम से स्वर्ग लोक पर भी अधिकार कर लिया था, जिससे देवतागण चिंतित हो गए। सभी देवतागण भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि वे इस समस्या का समाधान करें। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और वामन, एक छोटे ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुँचे, जो उस समय एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। वामन देव ने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने वामन देव के छोटे से आकार को देखकर उनकी मांग को सहजता से स्वीकार कर लिया। उनके गुरु शुक्राचार्य ने बलि को चेताया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। लेकिन बलि ने अपने वचन से पीछे हटना उचित नहीं समझा। जैसे ही राजा बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लिया, वामन देव ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि उन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में संपूर्ण आकाश को। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। राजा बलि ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपना शीश भगवान वामन के चरणों में अर्पित कर दिया और कहा, प्रभु, मेरे पास अब देने के लिए कुछ नहीं है, कृपया अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दे। भगवान विष्णु राजा बलि की इस भक्ति और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि के सिर पर अपना तीसरा पग रखा और उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वे प्रत्येक वर्ष 4 महीने तक पाताल लोक में निवास करेंगे और वहीं शयन करेंगे। यही 4 महीने देवशयनी एकादशी से आरंभ होकर देवोत्थान एकादशी तक चलते हैं। इस अवधि में भगवान शिव सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इसीलिए चातुर्मास में भगवान शिव की आराधना का भी विशेष महत्व होता है। देवशयनी एकादशी व्रत की विधि। देवशयनी एकादशी का व्रत भक्तों को शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करता है, साथ ही आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। इस व्रत को करने की विधि इस प्रकार है। 1. तैयारी और संकल्प। सुबह जल्दी उठें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हों। स्नान करें। स्वच्छ जल से स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो पीले वस्त्र पहने। पूजा स्थल तैयार करें। घर के मंदिर या पूजा स्थल को साफ करें। एक चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाएं। संकल्प लें। हाथ में जल और चावल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। मन ही मन कहें कि आप यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से करेंगे। 2. भगवान विष्णु की पूजा। मूर्ति चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को चौकी पर स्थापित करें। पंचामृत से स्नान। भगवान को गंगा जल, दूध, दही, घी और शहद से बने पंचामृत से स्नान कराएं। वस्त्र और आभूषण। भगवान को पीले वस्त्र, तुलसी दल। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। चंदन, पुष्प, विशेषकर गेंदे के फूल और आभूषण अर्पित करें। धूप दीप प्रज्वलित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और धूप करें। भोग लगाएं। भगवान को फल, मिठाई, सूखे मेवे, पंचमेवा और मिश्री का भोग लगाएं। ध्यान रहे कि भोग में प्याज और लहसुन का प्रयोग न हो। मंत्र जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कथा श्रवण। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुने या पढ़ें। आरती। भगवान विष्णु की आरती करें। क्षमा याचना। अंत में अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। 3. व्रत के नियम। उपवास। इस दिन पूर्ण उपवास रखा जाता है। यदि संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। फल, दूध, दही, साबूदाना आदि। अन्न का सेवन न करें। नमक का त्याग। व्रत के दौरान साधारण नमक का प्रयोग न करें। सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। तुलसी तोड़ना। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसलिए अगर आपको तुलसी की आवश्यकता हो तो एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। ब्रह्मचर्य का पालन। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध और लोभ से बचें। मन को शांत रखें और किसी भी प्रकार के क्रोध, लोभ या बुरे विचार से बचें। जागरण। रात्रि में जागरण कर भगवान विष्णु के भजन कीर्तन कर सकते हैं। 4. व्रत का पारण समाप्ति। द्वादशी को पारण। एकादशी का व्रत द्वादशी एकादशी के अगले दिन को सूर्योदय के बाद और हरिवासर द्वादशी का एक विशेष समय समाप्त होने से पहले खोला जाता है। ब्राह्मण को भोजन। व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान दें। पारण भोजन। पारण के लिए सात्विक भोजन करें।
देवशयनी एकादशी का व्रत हमें संयम, तपस्या और भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा का पाठ पढ़ाता है। यह आध्यात्मिक उन्नति का एक सुंदर अवसर है। अगर आपको यह पौराणिक कथा और व्रत विधि पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।